ओके तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं ना, एक पहले तो यूजर फॉर्म बनाएंगे, एक ईमेल इंटरफेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूजर फॉर्म लिया, मैं थोड़ा सा बेसिक कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक टाइटल लेते हैं, जिसमें लिखते हैं सेंड मेल, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और लास्ट वाली प्रोजेक्ट आप लोगों से हुआ या नहीं? एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं अभी तो मैं इसको कर दूंगा, मैं पूरा आज या कल में मैं उसको पूरा कर दूंगा। सर वो हो नहीं पाते, कोशिश करें, हो नहीं पाया सर वो। जो कोशिश किया है वो फाइल भेजिए, देखते हैं कहाँ कोशिश आपने किया और कितना नजदीक थे आप कोशिश के। नहीं, कोडिंग सर ठीक है, सेट नहीं बैठ पाई ना, सेव ही नहीं किया सर फाइल को, बात ये है ना। दोबारा कोशिश कीजिए। देखिए एक मंत्र लीजिए, एक ग्रुप मंत्र दे रहा हूँ सुबह सुबह, ट्राई 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 अगेन ट्राई। जब कोई मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे भी दो हाथ है, आपके भी दो हाथ है ना। ऐसा थोड़ी कि मेरे पास चार हाथ है और नहीं एक हाथ में भगवान विष्णु का मैंने शंख ले रखा है। नहीं, वो ठीक है सर, तो आप तो चलो सर मास्टर हो आप तो इस क्षेत्र में, तो आपको तो आप लोग को बड़ी सर बात हो रही है सर। मास्टर मैंने मास्टर लेने के लिए कोई माँ सरस्वती की आराधना करके वहां के तथास्तु थोड़े की। मैं भी आप ही की तरह ट्राई 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 अगेन ट्राई किया था। ठीक है, आज सर दोबारा मैं ट्राई करता हूँ सर, नहीं हुआ तो फिर मैं सेकंड अपना सेव करके जितना मैं ट्राई किया आपको। जरूरी है ना कि ऑफिस अभी आप, चलो ठीक है, आप मेरे पे डिपेंड हो जाएंगे तो मैं अभी आपका कर दूँ, ऑफिस में कैसे करेंगे बताइए? नहीं, ये तो चलो आपकी बात सही है सर। एक मिनट ये भी गलत। तो तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मेल आईडी, ठीक है। ये हो गई हमारी मेल आईडी। और मेल आईडी के लिए बोला कि आप यहाँ पे मेल आईडी डाल। फिर हमने यहाँ पे डाला सब्जेक्ट, सब सब बाकी सीसी बीसीसी भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने डाला बॉडी, भाई मेल के बॉडी पे क्या जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि वीबीए प्रोग्रामिंग के अंदर में आपको मिलेगा सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स, मतलब लाइन एडिट नहीं मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा जैसे आपका पावर बीआई में मोर पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है ना, ऐसे ही राइट क्लिक करके एडिशनल पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। लेकिन ये सारे टूल्स वर्क करे इसकी गारंटी नहीं है। रीजन ये है क्योंकि क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। अब इसकी कोड, इसके पैचेज अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे तो आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल नहीं होंगे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सर इनका कुछ ऑल्टरनेट होगा कि अगर जैसे यूज हो नहीं पा रहा तो हम इसका कुछ ऑल्टरनेट यूज कर सकें ताकि वो हाँ तो चीज इसको वर्क आप करे? इस पे डाल देंगे, क्या बोलते हैं, एक्सेल सीट पे डाल देंगे। ओके। टेक्स्ट बॉक्स ही लेना पड़ेगा, इसका कोई और नहीं है। मैं देख रहा था कुछ नया आया है कि नहीं है, तो टेक्स्ट बॉक्स ही लेना पड़ेगा। एक टेक्स्ट बॉक्स में ही आपको लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक उसको कर देगा। मल्टीपल लाइन इसमें नहीं, हाँ इमेज एक्सेस में है, बाकियों में है, इसमें नहीं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक लेता हूँ अटैचमेंट का, फाइल का, टेक्स्ट बॉक्स ही लेता हूँ। और यहाँ पे मैं बटन देता हूँ। एक सिंपल सा फॉर्म बना रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। अब मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे ऊपर जो यूजर फॉर्म 1 आ रहा है इसका चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ सेंड।
अब इसको जैसे मैं रन करूँ, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालूँ कि kumar@iptindia.com, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट डालूँ, यहाँ पे मेल का बॉडी का मैसेज डालूँ, अटैचमेंट पे क्लिक करूँ, फाइल सेलेक्ट करूँ और सेंड, यहाँ पे नीचे सेंड करूँ, नीचे एक सेंड बटन। अब यहाँ पे एक काम और करना है मुझे, ये तो हो गया। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये करना है कि ब्राउज़ बटन पे क्लिक हो, तो डबल क्लिक कीजिए। इसमें होता है एप्लीकेशन विथ लगाना पड़ेगा, विथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, ठीक है? फाइल डायलॉग। अब इसमें मुझे क्या चाहिए? तो ये है फ़ोल्डर पिकर, तो यहाँ पे फाइल पिकर चाहिए ना, यहाँ पे फ़ोल्डर पिकर नहीं, फाइल पिकर चाहिए। तो फाइल पिकर लिया और यहाँ पे अब यहाँ पे देना पड़ता है इनिशियलाइज़। इनिशियलाइज़ के मतलब कि जैसे ही वो फाइल पिकर का ब्राउज़ बटन आएगा, जैसे अभी बोल करते हैं ना एक्सेल में ब्राउज़ करते हैं, ओपन के लिए करते हैं ना यहाँ पे ओपन। तो ओपन जब ब्राउज़ करते हैं तो एक पॉपअप आता है, तो एक पहले कहीं न कहीं होता है ना सर, इसका कोई इंस्टॉलेशन होता है ना कि हाँ भाई ये डी ड्राइव खुलेगा, चाहे डॉक्यूमेंट खुलेगा, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ देना है पाथ कि भाई क्या खुले, तो हम लोग ई ड्राइव। देन आता है टाइटल, टाइटल क्या हो? तो टाइटल या इक्वल करना भूल गए यहाँ पे, टाइटल, टाइटल में हमने लिख दिया कि सेलेक्ट अटैच, उसके बाद डॉट शो, उसके बाद मुझे एक वेरिएबल चाहिए, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम, यहाँ पे 1 और यहाँ पे एन, ठीक है? अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ, ब्राउज़ देखता हूँ ब्राउज़ होता है। तो ब्राउज़ हुआ, हमने इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे आ गया सर, पाथ आ गया। अब मैं सेंड पे क्लिक करूँ, तो इसको मेल कर दे। तो इसके लिए हम सेंड बटन पे आते हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। मैंने लिखा डिम ऐप, आउटलुक ऐप, तो ओ ऐप कर दीजिए। ओ ऐप, एक मिनट, ओ ऐप एज ए हमने कर दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अदर एप्लीकेशंस को हम ही डील करने वाले हैं इसलिए। और फिर यहाँ पे हमने कर दिया मेल एज ए ऑब्जेक्ट। अब इसको क्रिएट सेट करना होगा, तो मेरा सेट ओ ऐप जो है वो है क्रिएट, क्योंकि मुझे यहाँ पे आउटलुक को क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जो एक्सेल से बाहर के जितने भी एप्लीकेशन हैंडलिंग होगा वो क्रिएट ऑब्जेक्ट से ही होगा, और क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर में उस एप्लीकेशन को डालना पड़ेगा। इसे हमने लिख दिया आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, स्मॉल कैप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से सेट हमने लिख दिया मेल। मेल क्या है? तो मेल जो है वो ऐप जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, उसका जो है क्रिएट आइटम, मैंने मेल क्रिएट कर रहा है, क्रिएट आइटम। आइटम के अंदर हम 0 देंगे जो कि इंडेक्स होता है मेल। ये हमारा हो गया। अब क्रिएट आइटम, CREATE, क्रिएट, TEAITEM। अब यहाँ पे मेल का लिखते हैं विथ मेल, क्या-क्या होना चाहिए? तो हमने लिखा डॉट टू, टू जो है वो क्या है? तो टू है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 उसकी वैल्यू जो कि ईमेल आईडी, डॉट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सीसी देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बीसीसी देना है दीजिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। तो डालने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं डाल देता हूँ ताकि आपको पता हो। अब यहाँ पे देना है डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर डालना है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वेब, देन यहाँ पे डालना है डॉट
BODI body equal to me dot text box 3 dot value। अब मुझे यहाँ अटैचमेंट भी डालने हैं ना, क्या सर? तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट ATTACHMENTS अटैचमेंट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट में क्या करना है आपको? लास्ट में करना है डॉट सेंड, और यहाँ पे एंड ओके। सर ये विद मेल से लेके ये डॉट सेंड तक एक ही लाइन का कोड है क्या, जो आपने रैप करके लिखा है क्या, ऐसा है क्या? आई थिंक आप विथ वाले चीज को भूल गए। विथ का काम क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे मेंबर लगाना हो, तो अगर विथ ना लगाएंगे तो सबके आगे आपको मेल लगाना पड़ेगा। मेल, इसके आगे मेल, इसके आगे मेल, इस तरह से, समझे? जी जी, मैं वही क्योंकि सर आपने हर एक डॉट एक लगा के लाइन का उसमें कोड नहीं होगा, एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे अप्लाई करना है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का पाथ बार बार देना होता है, इसलिए हमने विथ का इस्तेमाल जैसे यहाँ भी सर आपने सेम डॉट किया। डॉट जो लगा इसके आगे, डॉट क्या कंसिडर करता है? हाँ देखिए जैसे विथ क्या करेगा, सिंपल सी बात समझिए। यहाँ यहाँ ऊपर आइए, ये आपका जी विथ है ना, हाँ लिस्टलेन जी किया, तो विथ क्या हाँ जी, करेगा, हर लाइन को एक पूरा का पूरा सप्लाई करेगा। ठीक है सर, समझ में? जी 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 अगर विथ ना लगे तो एक पूरा का पूरा लाइन क्या करेगा, यहाँ जैसे आप लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, लिखते हैं ना, जैसे आपने लिखा ऊपर, तो जैसे दिल्ली हो गया, तो नीचे के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये डबल कोमा लगा देते हैं ना, आप लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं डबल कोमा? हाँ हाँ, इसका मतलब ये कसर ऊपर वाला ही इसका सेम है मतलब, एक। जी हाँ, तो सेम थिंग आपका विथ करता है। विथ जब लगा दिया तो ये ऊपर जो मेल है ना, ये सबके आगे मेल 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 सप्लाई। ओके ठीक समझ है गए? सर, ठीक ओके ठीक है ठीक है। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं kumar@iptindia.com, सब्जेक्ट में टेस्ट, बॉडी में प्लीज चेक मेल, और यहाँ अटैचमेंट में हमने एक 8 PM की फाइल को अटैच कर लिया, देन सेंड मेल। अब मेल सेंड हुआ कि नहीं हुआ? मैसेज नहीं आया ना कोई, तो मुझे सेंड आ गया, ठीक है सर? यस सर। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यू आउटलुक नहीं होना चाहिए। न्यू आउटलुक वीवीओ को सपोर्ट नहीं करता है, पुराना आउटलुक। अभी खाली नहीं हुआ है, तो अगर आप खाली करना है तो यहाँ नीचे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, इसी को कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है? सर ये ऊपर और एम सर ऊपर एस जो जी बॉक्स, क्या बोल रहे हैं, बोलिएगा क्या बोल सर रहे थे? नहीं सुन। ऊपर जो अटैचमेंट के लिए सर कोड लिखे हैं ऊपर, तो उससे जी, सर सिंगल ही फाइल अटैच होगा या मल्टीपल फाइल अटैच कर सकते हैं उससे? मल्टीपल फाइल अटैच करने के लिए फिर आपको मल्टीपल देना पड़ेगा ना सर, एक एक करके। सर इसमें एक चीज़ क्वेश्चन पूछा, जैसे आपने सर पहले सर्च और अटैचमेंट के बॉक्स पे क्लिक करके कोड लिखा था सर, वैसे सर आपने जैसे मेल बॉडी टेक क्लिक करके कोड लिखा, डायरेक्टली कोड लिख दिया, तो ये उठा लिया सर वैसे ही सर, चलिए विद मेल मेल वाला बॉडी सर? में आप जी दे दीजिए। यहाँ पे जहाँ अगर कोई सेल में यहाँ पे A1 में रख रखा है तो A1 का पाथ दे दीजिए, ओके ठीक है सर, ठीक ओके ठीक है ना? जी और समझ जितना गया। अटैचमेंट जितना ज्यादा करना है उतना बार मल्टीपल अटैचमेंट, ठीक है? अब आप बोलते हैं कि नहीं सर मुझे कई सारे फाइल अटैच करना है, ठीक है ना? तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ इसके जगह पे आएगा लिस्ट बॉक्स, क्या आएगा, लिस्ट बॉक्स, और लिस्ट बॉक्स के अंदर अटैचमेंट।
अब इसका कोड जो है पहले तो अटैचमेंट का कोड फिर सेंड का कोड दोनों बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, समझे? ये जो कोड आपको दिख रहा है इसको ही बदलना। सर इस जैसे यूजर फॉर्म में आपने मेल लिखा है तो इसमें ये तो लिखा है नहीं कि किस मेल आईडी से जा रहा है, फ्रॉम तो इसमें है ही नहीं सर। ये आपके आउटलुक में जो मेल आईडी होगा उससे जाएगा ना सर। अच्छा, फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है सर उसे नहीं, यूजर फॉर्म में? आपका आपका जो मेनली फ्रॉम भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, जब टू की जगह पे फ्रॉम भी दे सकते हैं। तो वो जो फ्रॉम आप दीजिएगा वो फ्रॉम आपके यहाँ आउटलुक में कन्फिगर होगा तब ना। मतलब जो आउटपुट अगर मान लीजिए जैसे आप कर रहे मेल, हमारा जो आउटलुक खुला रहेगा तो उससे ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा जिसको मेल भेजेंगे, यही कह रहे हो ना सर जी आप? जी बिल्कुल, ओके, ठीक है। वो आउटलुक में कंपोज कर देगा, मोल कंपोज के सेंड कर देगा मतलब। ये सर जीमेल से, तो ये जीमेल से होगा कि नहीं होगा सर वैसे? जीमेल के लिए जीमेल, दूसरा तरीका है, आउटलुक में जीमेल कन्फिगर है तो जीमेल से भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल जो है हमें सिलेक्ट करना है, तो इसको कोड को थोड़ा सा हम चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि डिम एफ डी एज ए फाइल डायलॉग। यहाँ पे फाइल कोई भी सिस्टम में बताया था पीवर्ड वगैरह कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। डिम आई एज ए इंटीजर, दो चीज चाहिए। अच्छा डिम, डिम करना था। अब यहाँ पे हम करते हैं सेट एफ डी इक्वल टू वही एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, और इसके अंदर हम ले लेते हैं फाइल पिकर, ये हमने सेट कर। अब यहाँ लिखते हैं विथ एफ डी। अब सबसे पहले यहाँ पे देंगे अलाउ मल्टी सिलेक्ट, कि मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट करें जो कि ट्रू है। उसके बाद डॉट इनिशियलाइज फाइल नेम, जो कि हमने ई ड्राइव का दिया था पाथ, तो ई ड्राइव का पाथ यहाँ पे देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम टाइटल भी देंगे, टाइटल इक्वल टू सिलेक्ट अटैच, सिलेक्ट फाइल, जो भी लिखना है लिखना, फाइल सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे करते हैं इफ डॉट शो इक्वल टू -1, जब कोई फाइल सिलेक्ट होगा तो मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर, तो पहले से है उसके अंदर उसको क्लियर कर। उसके बाद फिर इसमें हम लूप चलाएंगे कि फोर, क्योंकि मल्टीपल फाइल सिलेक्ट है ना, कौन सा फाइल सिलेक्ट है चेक करना होगा ना। फोर आई इक्वल टू चले 1 2 डॉट सिलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट, कि कितना फाइल सिलेक्ट है उतना बार लूप चले। फिर मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम, और यहाँ पे डॉट डॉट सिलेक्टेड डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, और उसके अंदर हम आई, और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे एंड, और फिर एंड विथ। अच्छा आई एज इंटीजर लिया है तो ये लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ले भी लिया कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एप्लीकेशन हमने ले लिया और हमने बोला बाकी चीज, यहाँ पे दो तीन चीजें मैंने नया डाला। पहला कि मल्टीपल सिलेक्शन को अलाउ करना है, पहले तो हमने अलाउ कर, बाकी सब तो वही है। फिर हमने बोला कि अगर डी आइटम सिलेक्ट है तो शो कर, आइटम सिलेक्ट है तो शो कर। और यहाँ पे डॉट शो चलिए, डॉट शो अगर -1 है देन यहाँ पे लिस्ट बॉक्स जो वन में पहले से जो आइटम डाला उसको क्लियर कर दे। फिर लूप चला के जो जो सिलेक्टेड है उसका एक एक करके ऐड, सिंपल, इसमें लिस्ट बॉक्स। तो इससे क्या होगा
कि जब हम यहाँ पे रन करके सिलेक्ट आइटम पे करें और मैंने 8 PM ए के यूएफ ए के ईएफ को हमने कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया, देन हमने इसको ओके, तीनों फाइल लिस्ट यहाँ पे आ गए, समझे? यस सर। अब यहाँ पे अब सेंड में हमें देना पड़ेगा ना, सेंड है इसमें मुझे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे लूप चला, तो यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा कि फोर आई इक्वल टू चले, फोर आई इक्वल टू चले 0 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट, उसकी जो काउंट है माइनस। प्रॉब्लम -1 क्यों किया? क्योंकि ये चलता 0 से चलाना है, मतलब कि जो लिस्ट बॉक्स का जो लिस्ट है वो आपका 0 से चलता है, बट काउंट जो है 1 से करता है, इसलिए -1। अब यहाँ पे हमने ये जो मी डॉट आ रहा है ना, इसको हटा के मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट, और लिस्ट में हमने आई को दिया, आई नंबरिंग से शुरू कर, तो यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है? वो सारे अटैचमेंट को एक-एक करके अटैच कर देगा और फिर इसको सेंड। अब चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे kumar@iptindia.com सब्जेक्ट टेस्ट मल्टीपल फाइल, हाँ, डेटा फाइल ओके, कुछ भी लिख दीजिए और अटैचमेंट पे आते हैं और यहाँ पे हम जो है अलग-अलग चीज़ें सेलेक्ट, तो 5 फाइल सेलेक्ट कर लिया, देन हमने अब इसको सेंड, तो ये बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स तो है ही नहीं ना सर, तो डिलीट हो गया ना कोड। यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स और यहाँ करेंगे क्लियर, तो भेज चुका है तो क्लियर हो जाएगा ना। ऑप्शन एक मिनट स्टॉप करना, स्टॉप, फिर से करना, kumar@iptindia.com सब्जेक्ट टेस्ट टू बड़ी मल्टीपल डेटा फाइल, सेलेक्ट अटैचमेंट, 3-4 फाइल सेलेक्ट, ठीक है, एंड देन सेव। तो मेल सेंड ओके, इसको हटाइए, आउटलुक पे जाइए, ये रहा हम आउटलुक, टेस्ट टू मल्टीपल फाइल, सारे फाइल अटैच होके भेज मिल गए सर। यस सर, हो गए। इस कोड ये जो बोलिए, सर एक बार जिसको आपने भेजा वो मेल भी खोल लेते, हालांकि आप ही का आईडी है, उसको भी देख लेते आया कि नहीं आया सर। आएगा ही सर, जो आउटलुक से चला गया है तो आएगा ही ना सर। एक को खोलना, तो मेरा काम ये है, ऑफिशियल आईडी है वो खोलना पड़ेगा, फिर मेरा शंका दूर, दीपक जी आपको लगता है कि सर ने ऐसे ही कोड बता दिया है और नहीं जाएगा?
नहीं नहीं सर, मैं ऐसे ऐसे क्यों बोलूंगा सर, सवाल करता है गलत क्यों बताओगे सर आप? ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है एक सर। बार समझ लीजिए कोड को। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्राउज बट हमने यूजर फॉर्म डिजाइन किया और हमने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स लिया, क्योंकि पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था, बट अशोक जी का क्वेश्चन था तो हमने मल्टीपल के लिए हमने लिस्ट बॉक्स, और फिर अटैचमेंट पे हमने कोड डाला ब्राउज का। अभी ब्राउज का जो फाइल फोल्डर पिकर है ना, किसी भी तरह का ब्राउज बटन अगर बनाना हो फोल्डर के लिए, फाइल के लिए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते। ओके, उसके बाद हमने मल्टीपल फाइल में हमने यहाँ पे लूप लगा दिया कि भाई अगर सारे के सारे फाइलों का काउंट जो है उतना बार चलो जितना की फाइल हमने सेलेक्ट कर रखा है, एक एक करके सारा लिस्ट बॉक्स में ऐड करो, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स पे तो मल्टीपल दिक्कत हो जाएगी ना सर, तो हमने लिस्ट बॉक्स पे तो जितना भी होगा 10 20 50 100 वो आप सेलेक्ट करेंगे, ऐड। अब ऐड होने के बाद यहाँ पे हम आते, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो क्लियर का जो ऑप्शन बटन है ना सर, ये आप तब ये हटा दीजिएगा जब आपको मल्टीपल फ़ोल्डर से लेना हो। जैसे एक फ़ाइल आपने ले लिया फलाना फ़ोल्डर से, 2 फ़ाइल ले लिया आपने डी ड्राइव से, तो ऐसे केस में ये हटाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो मैंने बनाया वो एक ही फ़ोल्डर से कंट्रोल सेलेक्ट करके हम ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे फ़ोल्डर पे जाएँगे पहले वाला क्लियर कर देगा। तो ये क्लियर का ऑप्शन हटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। सर ये जो जैसे आपने कोड लिखा है, मतलब इसके द्वारा आप कितनी भी फाइल उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे अभी जी, आपने जी, बताया? लेकिन अभी जो कोड मेरा है वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरा फ़ोल्डर में जाने के लिए दोबारा ब्राउज़ करना पड़ेगा। जैसे ब्राउज़ कीजिएगा क्लियर कर देगा। एक वो लाइन आपको हटाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये लाइन हटाएँगे तो फिर जितने मर्ज़ी फ़ोल्डर से ले सकते हैं क्लियर वाला। जी, ओके। फ़ाइल तो आप जितने मर्ज़ी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़िलहाल सेम फ़ोल्डर से। लेकिन ये चीज़ हटा दीजिएगा तो आप मल्टीपल टाइम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट की जगह पे ऐड फ़ाइल कर सकते हैं, आप अटैचमेंट ऐड अटैचमेंट कर सकते हैं। एक-एक करके आप अटैचमेंट ले लें यहाँ। ओके सर, ओके। और जो लिस्ट बॉक्स पे अटैचमेंट दिखेगी वही फाइल सेंड होगी। तो सेंड करने के लिए भी कोड सेम था, हमने बस यहाँ जो अटैचमेंट था ना, उस पे मैंने एक लूप लगा दिया कि बोला कि लिस्ट बॉक्स में जितना लिस्ट काउंट है, उससे एक कम चलो 0 से। और यहाँ 1 से होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट जो है 0 से लेता है, इसलिए हमने ये लगाया। फिर हमने लगा कि अटैचमेंट तुम ऐड करते जाओ, जो-जो हमारा सिलेक्ट जो लिस्ट के अंदर है वो सिलेक्ट कर, तो सिलेक्ट करते गया और सारा जब अटैचमेंट ऐड हो गया और भेज दिया गया। तो मैं भी ये फ़ाइल आपको भेज देता हूँ, आप जो है इसकी कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है? 7 एम ठीक है सर। मेल आपका टेस्ट MEIL। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको जीमेल से मेल भेजना, ठीक है ना? तो जीमेल से मेल भेज के तो मैं नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मुझे उसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। बट आप खुद ट्राई कर सकते, कैसे? एक आप जाइएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं चैट जीपीटी पे और बोलिएगा कि सेंड मेल वाया सीडीओ, क्या लिखिएगा? सीडीओ इन आउट, सीडीओ इन एक्सेल जी, ये आपको सीडीओ का कनेक्शन दे देगा। ठीक है सर? अब इसमें जो है आपको अपना ईमेल आईडी, अपनी पासवर्ड सब यहाँ पे देखो पासवर्ड डालना। ये एग्जांपल मैं करके नहीं दिखा सकता, ये आपको खुद करना। मैंने तरीके बता दिए कि किस तरीके से हो। सर जो बस सीडीओ आपने जो सीडीओ का सर क्या मतलब जो आपने लिखा था इसको बताता तो मैं। सीडीओ, सीडीओ जो है ना यहाँ पे ये होता है सेंड मेल यूजिंग द जीमेल, इसको सीडीओ कनेक्टिविटी कहते हैं। ओके ठीक है ओके ना? ठीक ओके ओके। ये सर ये मतलब आपका इसमें सर इसने कोड डिफाइन कर दिया कि कैसे होगा, यही है ना हाँ, सर? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पॉप मेल सर्विस है। इसके लिए आपको माइक्रोज पे जाना पड़ेगा, फिर इस पे अच्छा रेफरेंस पे, टूल्स के अंदर रेफरेंस पे, और यहाँ से सीडीओ कनेक्टिविटी को सीडीओ लाइब्रेरी को टिक करना पड़ेगा। हाँ, मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट सीडीओ। ठीक है? है नहीं सर वैसे। ये रहा ना सीडीओ, दिखा? हाँ जी जी बिल्कुल, ये सीडीओ विंडो 2000 वाला ये है हाँ, ना लाइब्रेरी। हाँ, इसको क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, देन सीडीओ वर्क करेगा।
उसके बाद सर एक नई शीट आ जाएगी ना यहाँ पे मॉड्यूल की जगह ना पे। कुछ नहीं आएगी, सीडीओ का कोड एक्सेस कर लेगा, ओके सीडीओ ठीक है सर्विसेज को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये चीज आपको खुद करनी है, क्योंकि ये मैं नहीं बता सकता एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें मुझे अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड रिवील करना पड़ेगा। नहीं सर कोई इशू नहीं